स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इनसाइडर 24/7 में और मैं हूं खालिद मजीद। 8 अक्टूबर का सभी लोगों को बेसब्री के साथ इंतज़ार था कि कब 8 अक्टूबर हो और जो जम्मू कश्मीर में नताइज हैं असम्बली इंतखाबात के वो सामने आए। और उसी हवाले से आपको बता दें तो इस समय काउंटिंग सेंटर्स पर जो भी डिफरेंट काउंटिंग सेंटर्स अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर इस समय जो है वो काउंटिंग चल रही है। और ये तस्वीरें भी आप जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज से देख रहे हैं, वहाँ की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर तक नतीजे जो हैं वो सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और अलायंस का नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ है उसमें जो है वो बढ़ोतरी नज़र आ रही है, उसकी लीड नज़र आती हुई। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बीजेपी भी उसके बाद आ रही है और उसके बाद बाकी लोग। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस जो है वो यहाँ पर कारगर साबित नज़र आ रहा है। तस्वीरें आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू की हम आपको दिखा रहे हैं। अंदर काउंटिंग जो है वो चल रही है। बाहर अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं मीडिया के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कवरेज यहाँ से मिल रही है। आप बने रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर के साथ। हम दिन भर की तमाम तर रिपोर्ट्स जो है वो आप तक पहुँचाएंगे कि लगातार जिस तरह से सभी लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार था इस दिन का कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर क्या होगा, किसके सर पर सहरा सजेगा। देखिए आज पूरा दिन इसमें 2 या 3 बजे तक यह पिक्चर जो है पूरी साफ हो जाएगी कि किसका पलड़ा जो है वो बाहरी रहने वाला है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और जिस तरह से मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी तक जो राउंड हुआ है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस है वो सामने नज़र आ रहा है। वो उसकी जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर उसकी बढ़ोतरी जो है वो नज़र आई है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे बीजेपी भी जो है वो नज़र आ रही है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर आप वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएंगे वहां पर भी आपको एक मिनट का पल पल का अपडेट जो है वो आ रहा है। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर की तस्वीरें जो है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। यहाँ पर आप देखिए सारा का सारा इंतज़ाम किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, बाकी मीडिया है, उसके अलावा जो भी लोग जिन्हें आज यहाँ पे तैनात किया गया है वो सब के सब लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बने रहिएगा दिन भर न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ। दिन भर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो हम आप तक लेकर के आएंगे। लेकिन इससे पहले आप यहाँ साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंदर तो अभी हम काउंटिंग रूम में नहीं गए, लेकिन बहुत जल्द हम काउंटिंग रूम के पास ही पहुँचेंगे। लेकिन बात सिक्योरिटी का सख्त इंतज़ाम है। एक बार फिर से आपको बता दूँ कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ था उसमें बढ़ोतरी नज़र आ रही है। वो कहीं ना कहीं लीड में नज़र आ रहे हैं। 4 से 5 सीटों की लीड जो है वो नज़र आ रही है। और साथ ही साथ उससे बाद जो है वो बीजेपी और उसके बाद बाकी जो अदर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये खेल जो है वो कहाँ तक चलेगा, पलड़ा किस किस का बाहरी होता जो है वो नज़र आएगा। वो तस्वीरें भी मैं आपको आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप देखते रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर। तमाम तर दिन भर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं वो मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। और जिस तरह से लगातार अभी तक की अगर हम देखें तो आज चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जिस तरह से इस बार का वोटिंग टर्नआउट रहा और हरियाणा में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी कांग्रेस लीड करती हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस भी इस वक्त हरियाणा में करीब 35 सीटों के ऊपर, बीजेपी वहाँ 12। और जिस तरह से अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से पहले कहा था कि हम कांग्रेस की सरकार जो है वो हरियाणा में बनाएंगे और यहाँ पर भी वो पलड़ा बाहरी नज़र आता हुआ है कांग्रेस का भी। और साथ ही आप देखते रहिएगा न्यूज़ इनसाइडर को। आज दिन भर ये थी पहली ही रिपोर्ट जो हमने आप तक पहुँचाई, लेकिन अभी पूरा राउंड जो ही कंप्लीट हो जाएगा वो भी हम आपकी खिदमत में लेकर के आ जाएंगे तमाम तर तफसीलात के साथ, तमाम तर रिपोर्ट्स के साथ। और जितने भी अपडेट हैं आप बने रहिएगा।